इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में और बात करेंगे ईसीजी के बारे में। इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कार्डियक साइकिल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कार्डियक साइकिल होता है क्या? तो भैया एक हार्ट बीट में जो भी घटनाएं हो रही होती है, चाहे वो सिस्टोलिक फेज में हो चाहे वो डायस्टोलिक फेज में, उसे क्या बोल देंगे भैया? कार्डियक साइकिल बोल देंगे। इसका नाम कार्डियक साइकिल ही क्यों पड़ा? क्योंकि भैया ये हार्ट में हो रहा होता है। तो कौन सा शब्द आ गया? कार्डियक आ गया। और ये साइकिल क्यों इसलिए पड़ा? क्योंकि भैया ये सीक्वेंशनल इवेंट है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? साइकिल पड़ गया। तो पूरा नाम क्या है भैया इसका? कार्डियक साइकिल है। ये तो बात हो गई डिफिनीशन की। अब अगर जो हम इसके ड्यूरेशन की बात करें कि एक कार्डियक साइकिल कितने टाइम में होता है, कितने टाइम में होता है भैया? 0.8 सेकंड में होता है। कितने? 0.8 सेकंड में। कैसे आया? क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। और एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है? 72 होती है। 60 को 72 से क्या कर दिया भैया? डिवाइड कर दिया। तो कितना आ गया? 0.8 सेकंड आ गया। तो ये एक कार्डियक साइकिल कितना का ड्यूरेशन कितना होता है? 0.8 सेकंड होता है। याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे किसके? कार्डियक साइकिल के इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो इन दोनों डायग्राम से हम जो है कार्डियक साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो बाहर वाला सर्कल बना रखा है ये क्या है? एट्रिया है। और जो ये अंदर वाला सर्कल बना रखा है ये क्या है भैया? वेंट्रिकल है। तो इन दोनों डायग्राम से हम लोग जो है कोशिश करेंगे कार्डियक साइकिल समझने की। जब जानते हैं कि हम लोग जो है कार्डियक साइकिल कैसे चलती है? जॉइंट डायस्टोल, फिर क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल, फिर क्या होगा भैया? वेंट्रिकल सिस्टोल। इस तरीके से क्या है साइकिल चलती रहेगी। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसका जो है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल क्या होते हैं भैया? डायस्टोल होते हैं। डायस्टोल बोलेंगे तो समझ जाओगे क्या भैया? डायस्टोल बोलेंगे तो समझ जाओगे ये रिलैक्स हैं। क्या है? रिलैक्स हैं। और सिस्टोल बोल देंगे तो समझ जाओगे भैया ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल क्या है? डायस्टोल फेज में है, यानी कि रिलैक्स हैं। जब दोनों क्या है? रिलैक्स हैं तो क्या होगा भैया? जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा किसके थ्रू आ रहा होगा भैया? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ रहा होगा। तो कहाँ भर जाएगा भैया? एट्रिया से होते हुए कहाँ भर जाएगा? वेंट्रिकल में भर जाएगा। और बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा किससे आ रहा होगा? वेना कैवा से आ रहा होगा। वो कहाँ भर जाएगा भैया? वेंट्रिकल में भर जाएगा। क्योंकि जो है दोनों रिलैक्स अवस्था में है। तो क्या यहाँ पर देखेंगे कि ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल दोनों क्या है? ओपन है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा भैया? जो भी ब्लड आता जाएगा वो कहाँ भर जाएगा? दोनों वेंट्रिकल में भर जाएगा। एक बात देखेंगे जो दोनों जो है एट्रिया और वेंट्रिकल क्या है? डायस्टोल है, यानी कि रिलैक्स है। तो इसमें क्या होगा भैया? अगर जो हम इसकी बात करें कि इसमें कितना ब्लड भर जाएगा तो 70% ब्लड क्या है इसमें जो है भर जाएगा। किसमें? वेंट्रिकल में भर जाएगा। किसके थ्रू? एट्रिया के थ्रू आता हुआ किसमें भर जाएगा? वेंट्रिकल में भर जाएगा। कितना? 70%। तो इसमें जॉइंट डायस्टोल में देखिए क्या होगा? आर चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन द डायस्टोलिक स्टेज। मतलब आर चैम्बर दोनों एट्रिया दोनों वेंट्रिकल क्या होंगे? डायस्टोलिक फेज में होंगे। दूसरा पॉइंट क्या? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल क्या होंगे? ओपन होंगे। जब रिलैक्स होता है तो क्या होंगे? ओपन होंगे। तो क्या होगा? उससे क्या होगा? ब्लड अंदर को आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70% ब्लड आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई डायस्टोलिक फेज की। अब हम लोग बात करेंगे एट्रिया के जो है कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि सिस्टोलिक। किसकी बात करेंगे? जो है एट्रिया के सिस्टोलिक फेज। एट्रिया का सिस्टोलिक फेज देखेंगे। मतलब जो है एट्रिया अब क्या कर रही भैया? जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रही या कर रही जो है पंप कर रही। तो क्या कितने समय के लिए करती है भैया? ये 0.1 समय के लिए जो है 0.1 सेकेंड के लिए करती है। एट्रिया पंप करेगी। जो बचा हुआ 30% था वो ब्लड कहाँ आ जाएगा भैया? वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? जो है एट्रिया क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा भैया? एट्रिया का डायस्टोल हो जाएगा। डायस्टोल कितने समय के लिए होता है भैया? 0.1 ये 0.1 ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब जो है 0.7। एट्रिया सिस्टोल कितना हो रहा था? 0.1। और एट्रियल डायस्टोल कितना हो रहा था? 0.7 हो रहा था। तो इसमें क्या होगा भैया? ये अब एट्रिया क्या आ गया? एट्रिया में रिलैक्स आ गया। अब बात आई इसकी वेंट्रिकल की। अब वेंट्रिकल क्या करेंगे भैया? जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने चालू होगा तभी जो है क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर
क्या बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसे क्या कहेंगे, एवी वॉल्व बोलते हैं। किसको, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को मिलाकर क्या बोलते हैं, एवी वॉल्व बोलते हैं। और एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे तब एक टाइप की क्या आएगी भैया, यहाँ पर साउंड आएगी, उसे क्या बोलेंगे, लब बोलेंगे। इसे ही क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं। तो कहें फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी है, तो कहेंगे लब है। ये आई कैसे भैया, क्योंकि जो एवी वॉल क्या हो गया, यहाँ पर क्लोज हो गया। कब हो रहे हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, जब जो है वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी के दौरान क्या हो रहा है भैया, एवी वॉल क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। उस बंद होने से एक आवाज आ रही, उस आवाज को क्या कहें भैया, लब कह दे रहे हैं। और कौन सी आवाज है भैया, वहां पर जो है पहली बार सुनाई पड़ी है, तो इसे क्या बोल देंगे, फर्स्ट हार्ट साउंड बोल देंगे। ये तो बात हो गई। अब क्या हुआ भैया, यहाँ से क्या है, पूरा का पूरा जो है ब्लड कहाँ चला गया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो बॉडी में पहुंच गया, किसके थ्रू, आर्टा के थ्रू। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुंचा दिया गया भैया, लंग्स को पहुंचा दिया गया। अब क्या हो गया, ये तो बात होगी किसकी, वेंट्रिकल सिस्टोल की। कितने समय के लिए, 1 2 3 यानी कि 0.3 की। अब बात आई जो है वेंट्रिकल डायस्टोल की। अब जो है वेंट्रिकल डायस्टोल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। कितने समय के लिए रिलैक्स करेगा, 1 2 3 4 5। तो वेंट्रिकल अगर जो डायस्टोल की बात करें कितना हो जाएगा भैया, 0.5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल कितना हो रहा था, 0.1, एट्रियल डायस्टोल 0.7, वेंट्रिकल जो है सिस्टोल कितना, 0.3, वेंट्रिकल डायस्टोल कितना हो रहा था, 0.5 हो रहा था। और कॉमन अगर जो कहेंगे इसका क्या हो जाएगा भैया, जब दोनों डायस्टोल थे उसे क्या बोल दिए थे, जॉइंट डायस्टोल बोल दिए थे। अगर जो जॉइंट डायस्टोल की ड्यूरेशन की बात करें कितना हो जाएगा भैया, 0.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे थे कि जब जो है वेंट्रिकल क्या कर रहे थे, सिस्टोल कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, एवी वॉल क्लोज हो रहे थे और वहां पर फर्स्ट हार्ट साउंड हमें सुनाई दी गई थी। कैसी थी, लब थी। कब हो रहा था, एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल, जब जो क्या है वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे थे, या कह रहे हैं वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब दूसरी हार्ट बीट कब सुनाई देगी हमें, जब सेमी लूनर वॉल क्या होंगे, क्लोज होंगे। कैसे क्लोज होंगे भैया, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल, जब वेंट्रिकल क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स अवस्था में होंगे। जब ये रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, क्लोज हो जाएंगे दोनों। कौन से, सेमी लूनर वॉल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। इससे एक प्रकार की आवाज आएगी, तो इसे क्या बोल देंगे, डब बोल देंगे। क्योंकि पहली बार आई थी तो इसे फर्स्ट हार्ट साउंड बोले थे, अब ये दूसरी बार आ रही तो इसे सेकेंड हार्ट साउंड बोल देंगे, ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड कब आई थी, तब बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। अब कहें जो सेकेंड हार्ट साउंड कब आई थी, तब क्या बोलेंगे भैया, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल। ये तो बात हो गई इसकी जो है साउंड के बारे में। अगर हम इसके पिच की बात करें तो इसकी जो है जो लब वाला फर्स्ट हार्ट साउंड होगी वो इसकी पिच क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। और जो डब वाला होगा इसकी पिच की बात करें तो ये थोड़ी सी इसका ड्यूरेशन ज्यादा होगा। तो इस तरीके से क्या होगा भैया, ये पूरा साइकिल जो है सीक्वेंस में चलता रहेगा, ठीक है। हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं भैया, कौन सा, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं कि ईच वेंट्रिकल जो है कार्डियक साइकिल के दौरान कितना जो है ब्लड पंप करता है, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो कितना करता है भैया, 70 ml करता है। कितना करता है, 70 ml करता है। अगर जो हम स्ट्रोक वॉल्यूम को इसके हार्ट रेट से जो है डिवाइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम को इससे हार्ट रेट से क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा भैया, कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। तो कितना कर रहा था, 70 ml। और हार्ट बीट कितनी होती है एक मिनट में, 72। तो जो भैया अगर जो इसकी बात करें कि कार्डियक आउटपुट कितना होता है, तो ये हो जाएगा 5040, ठीक है। 5040 लगभग 5000 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5000 ml हो जाएगा। तो
जो है कार्डियक आउटपुट की बात करें तो कितना हो जाएगा भैया 5000 ml हो जाएगा, मतलब 1 मिनट में कितना 5 लीटर जो है ये क्या करता है, पंप करता है। कुछ लोगों में ज्यादा भी हो सकता है, जैसे एथलीट हैं, दौड़ने वाले लोग हैं, उनमें क्या है ये कार्डियक आउटपुट की जो है वैल्यू क्या होती है ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, ये तो बात होगी कार्डियक आउटपुट। अब हम लोग बात करेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी की फुल फॉर्म देखें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगी। ईसीजी के बारे में सारे लोग लगभग जो है जानते हैं, कहीं ना कहीं मूवी में देखे होंगे कि कोई जो है घायल हो जाता है तो उससे जो है अस्पताल लाया जाता है, उसी मशीन में जो है ईसीजी देखते हैं, इस तरीके से जो है ग्राफ दिखाई देता है, टी टी पी पी करके जो आवाज आती है उसे क्या कहते हैं, ये ईसीजी ही बोलते हैं। अब कभी ना कभी जो है अस्पताल गए होंगे किसी पेशेंट को लेकर, तो वहां पर अगर जो ईसीजी कराएंगे कुछ इस प्रकार से जो है वेव का रिप्रेजेंटेशन आएगा। जो वो मशीन होती है उसे क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। जो मशीन है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे, और जो वहां से प्रिंट निकलता है, जो इमेज निकलता है, जो ग्राफ निकलता है उसे क्या बोलेंगे भैया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे। जो इमेज निकलती है और जो ग्राफ निकलती है उसे क्या बोलेंगे भैया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे, और जो मशीन है उसे क्या बोल देंगे भैया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल देंगे। ये तो बात होगी भैया मशीन और इमेज के बारे में। तो ईसीजी में होता कि अगर जो हम नॉर्मल स्टडी करना चाहें ईसीजी की, तो उसमें क्या होगा, 3 लीड्स की क्या होगी जरूरत पड़ेगी। कितनी, 3 लीड्स की क्या होगी जरूरत पड़ेगी। अगर जो हम इसे डिटेल में स्टडी करना चाहें, ईसीजी को डिटेल में स्टडी करना चाहें, तो इसमें क्या होगा, हमें क्या है चेस्ट वाले रीजन में क्या ढेर सारे जो है लीड्स और लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर जो हमें नॉर्मली ईसीजी के जो है स्टडी करनी है, तो उसमें कितनी 3 लीड्स। 3 लीड्स में से जो है 2 लीड्स जो है राइट और लेफ्ट रिस्ट में लगा दी जाएंगी, राइट और लेफ्ट रिस्ट में लगा दी जाएंगी। और जो बची हुई एक लीड होगी वो कहाँ लगा दी जाएगी, एंकल में लगा दी जाएगी। अरे भैया एंकल है, अंकल नहीं, पता चले जो मरीज को लेकर अंकल जी आए हैं उनके लगा दो, उनके नहीं, मरीज के लगाना होगा। कहाँ लगाओगे, एंकल में लगाओगे भैया। ठीक है, ये तो बात हो गई जो है लीड्स के बारे में। अब हम लोग इसके जो है ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो शुरू हो रही है, जो उठा उठा भाग सा दिख रहा है, ये कौन सी वेव है, ये पी वेव है। और ये वाली है क्यू, ये है एस। इस तरीके से जो ऊपर से गई ये है आर। तो ये पी वेव है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। ये लास्ट वाली क्या टी वेव है। अगर जो हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो जो पी वेव है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को कर रही है। एट्रियल डीपोलराइजेशन बोले तो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है। क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है। तो कहें पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, या तो कह लें भैया एट्रियल डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है, या कह लें भैया एट्रियल सिस्टोल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर जो हम लोग बात करें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की भैया ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन क्या होता है भैया, वेंट्रिकल जब सिस्टोल फेज में होता है उसे क्या बोलते हैं कि वेंट्रिकल क्या कर रहा है, डीपोलराइजेशन कर रहा है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल। ये तो बात होगी 2। अब लास्ट वाला बचा क्या भैया, टी वेव। टी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। पहले क्या होता है, डीपोलराइजेशन, अब क्या हो रहा है, रिपोलराइजेशन। मतलब अब क्या होगा भैया, टी वेव किसको करेगी, वेंट्रिकल डायस्टोल को कर देगी रिप्रेजेंट। मतलब जो है टी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेंट्रिकल डायस्टोल को। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, तीनों वेव्स के बारे में क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब आगे की क्या होगी, फिर से एक चालू हो जाएगी। तो कहें कि जो है इस ग्राफ को देखकर क्या हम किसी की हार्ट बीट को बता सकते हैं, हार्ट बीट के नंबर को बता सकते हैं। तो हाँ भैया, अगर जो क्यू आर एस के कॉम्प्लेक्स को हम काउंट कर ले तो ये बता सकते हैं 1 मिनट में उसका जो है हार्ट कितनी बार धड़क रहा है। कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को काउंट करेंगे तो क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ हार्ट बीट रेट निकल आएगी। और इस अगर जो नंबर ऑफ पल्स भी कहें तो नंबर ऑफ पल्स भी इसी से जो है निकल आएगा, किससे, नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पे। तो ये तो बात होगी भैया ईसीजी के बारे में। अगर जो बात करें ईसीजी के, अगर जो मशीन के बारे में याद रखिएगा, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, मशीन कहेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्डियोग्राफ हो जाएगा। याद रखेंगे भैया, थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है। अगर जो इमेज और ग्राफ यानी कि प्रिंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्डियोग्राम हो जाएगा। और एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
यहाँ पर क्या हो रहा है, एड्रेस स्टोर हो रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, वेंट का स्टोर हो रहा है, टीम क्या कर रहा है, वेंट का डायस्टॉल कर रहा है। ये तो हो गई बात जो है ECG के बारे में। थैंक यू।